हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं नाम फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई जिसके अंदर हम करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बाइंग बिहेवियर, लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट थर्ड ऑफ सेल्स फोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद हम अपनी जो फोर्थ यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हमारा सेल्स फोर्स मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो सेल्स फोर्स मैनेजमेंट है इसकी बुक अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, नया सब्जेक्ट है। उसके अंदर एएसएम के अंदर आता है बीकॉम 6 सेमेस्टर के अंदर। तो हमारा ये लास्ट टॉपिक है थर्ड यूनिट का। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या था, फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो फॉर न्यू अपडेट। तो हम आज की वीडियो में करेंगे अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बाइंग बिहेवियर को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर कौन सी चीज़ें अफेक्ट करेंगी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है आपकी, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंपटीशन। ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर इंक्लूड होंगी और ये सारी चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करेंगी। सबसे पहला फैक्टर है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बाइंग बिहेवियर दैट इंक्लूड्स लेवल ऑफ डिमांड एंड इकोनॉमिक हेल्थ। ये इंक्लूड करेगा लेवल ऑफ डिमांड, आपकी डिमांड कितनी है प्रोडक्ट के लिए, और इकोनॉमिक हेल्थ आपकी कैसी चल रही है, आपकी कंडीशन कैसी है, गुड है, बैड है, कैसी कंडीशन है। द लेवल ऑफ डिमांड इंक्लूड्स कैपेसिटी एंड डिज़ायर ऑफ बाइंग गुड्स। जो लेवल ऑफ डिमांड है वो इंक्लूड करेगी, इसके अंदर कैपेसिटी आपकी कितनी है और डिज़ायर आपको गुड कितनी चाहिए है बाइंग ऑफ गुड्स। इट इज़ अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। ये अफेक्ट करेगी किस चीज़ से, आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस कितना है और आपकी जो डिस्ट्रीब्यूट आप कैसे कर रहे हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर के अंदर क्या आएगा, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर ऑल्सो अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बायर। ये भी ऑर्गेनाइजेशन बायर को अफेक्ट करेगा। दिस इंक्लूड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, पीस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफर। ये लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आपके कितनी, किस टाइप की आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, आपका लेवल कितना है, पीस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफर एक्सेट्रा आप कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। थर्ड पॉइंट है पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स। पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर आर अफेक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन बाइंग बिहेवियर। पॉलिटिकल लीगल जो फैक्टर है वो प्रोसेस डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे उस चीज़ को। पॉलिटिकल फैक्टर इंक्लूड पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिचुएशन एंड द पॉलिटिकल थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल सिचुएशन एंड सिस्टम है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होगी। पॉलिटिकल थॉट। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड कंसीडर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल बाइंग एनी गुड्स। मतलब आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं उसके प्रति आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ऑर्गेनाइजेशन की, कंज्यूमर के प्रति। इन जेन्युइन गुड्स शुड बी ए गिवन प्रेफरेंस इन द बाइंग ऑफ द इंटरेस्ट एंड सोसाइटी शुड बी प्रोडक्टिव। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है कंपटीशन। कंपटीशन के अंदर क्या आएगा, कंपटीशन ऑल्सो अफेक्टिंग बाइंग बिहेवियर। जो हमारा कंपटीशन है कि आपका किसके साथ कंपटीशन है, कौन सी कंपनी आपकी कंपटीशन के अंदर है, वो भी हमारे बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करेगी। द कंपटीशन इंक्लूड्स हैविंग प्योर कंपटीशन एंड मोनोपोलिक कंपटीशन है या ओलिगोपोलिक कंपटीशन है, तो वो सारी चीज़ें आपके बाइंग बिहेवियर को, ऑर्गेनाइजेशन बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करेंगी। सेकंड फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। जो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन से फैक्टर्स जो हैं वो आपके बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले है इसके अंदर दे रखें पॉलिसी, प्रोसीजर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपका कैसा है एंड सिस्टम आपका कैसा है। ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है उसके अकॉर्डिंग आपका बाइंग बिहेवियर डिसाइड किया गया है। बाइंग ऑब्जेक्टिव इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल। गुड्स विल बी परचेज अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। गुड्स हम उसी अकॉर्डिंग परचेज करेंगे। मान लीजिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग ही हम गुड्स हैं उनको परचेज करेंगे। ये तो नहीं कि हमारा मन मर्जी का हम कोई भी गुड्स ले लेंगे, नहीं। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग ही वो गुड्स परचेज करेंगे। उसके बाद पॉलिसी, परचेज और buying policy also affect organization buying's behavior. Goods should be purchased according to the buying policy of the organization. Goods purchase की जाएंगे जो purchased according to the, जो purchased है हमारी buying policies, जैसे हम purchase करते हैं उसके according हम goods को purchase करेंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट है प्रोसीजर। दिस मेथड एंड प्रोसेस अडोप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज इसको, जो मेथड हम यूज़ करते हैं, अडोप्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की गुड्स को बाय करने के लिए, बाय गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए, उसको बोलते हैं प्रोसीजर। गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी परचेज डायरेक्टली थ्रू द एग्रीमेंट। जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो हम डायरेक्टली भी एग्रीमेंट के थ्रू परचेज कर सकते हैं, थ्रू द टेंडर, जो हम जिसे हमने टेंडर दिया है, डिमांडेड कैटालॉग एक्सेट्रा, जो हम कैटालॉग वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं उससे एक्सेट्रा। फोर्थ पॉइंट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसी है आपकी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स डिफाइन अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप डायरेक्टली अफेक्ट द बाइंग बिहेवियर। वो भी हमारी डायरेक्टली भी, जैसे जो अथॉरिटीज़ हैं
वो रिलेशनशिप आपकी कैसी है, वो सब चीज़ें हमारी डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे हमारी बाइंग बिहेवियर को। एनी सम organization goods and services are purchased by the direct or order to the change executive will be in the same order and organizations goods services are bought through the purchase department। ये सारी जो है वो आपकी परचेज डिपार्टमेंट के थ्रू बोट की जाएंगी। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर का सिस्टम। परचेजिंग सिस्टम ऑल्सो डायरेक्टली बाइंग, परचेजिंग सिस्टम के अंदर क्या है, डायरेक्टली बाइंग यूज़ की जाती है। बाइंग फैक्टर, एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन अडोप्ट एनी वन और मोर सच सेंट्रलाइज्ड एंड सिस्टम एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम। जो सिस्टम है मतलब कैसा सिस्टम आपका सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपकी बाइंग बिहेवियर अफेक्ट करेगा। आप क्या चीज़ बाय करेंगे वो सब चीज़ें इसके लिए अफेक्ट करेंगी। थर्ड फैक्टर है इन पर्सनल फैक्टर। इन पर्सनल फैक्टर अफेक्ट करेगा हमारे बाइंग बिहेवियर को। इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगे अथॉरिटी, स्टेटस एंड इंटरेस्ट। आपकी क्या अथॉरिटी है, आपका क्या स्टेटस है और आपका किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है। द पर्सनल whom the organization structures given authorities to order the purchase, no goods can be purchased without the order of buying decision and authorities plays an important role in। अगर अथॉरिटी ने आपको ये मतलब ऐसे नहीं बोला है कि आपको ये चीज़ परचेज़ कर लीजिए, आप अथॉरिटी ने परमिशन नहीं दी है परचेज़ करने की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप उसको पर्सनली ऐसे नहीं कि आप उसको परचेज़ कर लेंगे। नहीं, अगर अथॉरिटी पावर देगी, अथॉरिटी ऑर्डर देगी कि यू विल परचेज़ दैट, तो देन यू विल परचेज़, नहीं तो आप उस चीज़ को परचेज़ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद स्टेटस, स्टेटस के अंदर क्या आएगा, द पर्सन टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एंड गिव अ फॉर परचेज मे बी डिफरेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो आप परचेज करें वो डिफरेंट हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पर्सन उसके स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो चीज़ करेंगे या नहीं करेंगे। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है यूज़र इन्फ्लुएंस। यूज़र जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है बायर डिसीजन एंड गेट कीपर ऑन इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन बाइंग प्रोसेस, देयर इंस्ट्रक्शंस अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बाइंग प्रोसेस। आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है, यूज़र इन्फ्लुएंस, कौन आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कौन आपको बाय डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है। मैं आपको एक लाइन बोलना चाहती हूँ, वो लाइन का मतलब तो बहुत बड़ा होता है, बट मैं आपको एक इंटरेस्ट से मुझे एक लाइन याद आ रही है, सेटिस्फाई योर सोल नॉट सोसाइटी। अब इस लाइन का बहुत बड़ा मीनिंग है, आप समझ गए होंगे जिसको समझ में आता है। इसके बाद हमारा लास्ट फैक्टर है पर्सनल फैक्टर। इस टॉपिक का जो फैक्टर है, लास्ट पॉइंट है ये, पर्सनल फैक्टर ऑल्सो इंक्लूड। पर्सनल फैक्टर जो है वो भी अफेक्ट करेगा हमारे बाइंग बिहेवियर को। इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी एज ऑफ अ पर्सन, उस पर्सन की एज कितनी है, एजुकेशन लेवल कितना है उसका, वो जॉब क्या करता है और उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। ये हमारे बाइंग बिहेवियर को, ऑर्गेनाइजेशन बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करेंगी। सबसे पहले एज, एज ऑफ अ पर्सन ऑल्सो अफेक्ट सिलेक्टिंग ए प्रायोरिटी। एज जो है वो अफेक्ट करेगी कि आप क्या चीज़ सिलेक्ट करोगे, क्या आपकी प्रायोरिटी रहेगी। यंगर पर्सन मेक अ बाइंग डिसीजन एंड सप्लायर सिलेक्शन क्विकर देन द ओल्डर एज्ड पर्सन। जो यंगर पर्सन होगा उसको क्या होगा कि वो ज़्यादा जल्दी सिलेक्ट करेगा, ज़्यादा जल्दी डिसीजन लेगा अपने सप्लायर के बारे में, बल्कि ओल्ड जो एज पर्सन है उसके अकॉर्डिंगली। सिमिलरली द यंगर पर्सन ट्राई टू फाइंड अ न्यू सप्लायर। जो यंगर पर्सन होगा वो मतलब मान लीजिए उसको उसके सप्लायर के अंदर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो वो ये सोचेगा कि मैं एक नया सप्लायर सेलेक्ट कर लूँ। बट जो ओल्डर पर्सन होंगे वो क्या सोचेंगे कि जो पहले से चला आ रहा है, जो भाई कंटिन्यूस में चल रहा है, उसी सप्लायर से हम सामान ले लें, क्यों हमें दूसरा बदलना है। तो उनकी थिंकिंग ये होगी। बट जो यंगर क्या सोचेगा कि हम इसको चेंज करते हैं और हम दूसरे सप्लायर से कोई भी सामान ले लेते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है एजुकेशन लेवल उसका कितना है। एजुकेशन मेक अ पर्सन टू, एजुकेशन क्या है, एबल बनाती है एनालाइज करने के लिए गुड्स एंड लीड। मतलब एजुकेशन जो जो एजुकेटेड बनता होगा वो कोई भी सामान लेगा तो उसकी पूरी डिटेल्स देखेगा, पूरी सब कुछ देखने के बाद, पूरी उसकी जांच पड़ताल करने के बाद ही वो प्रोडक्ट को खरीदेगा, वरना वो नहीं खरीदेगा। एजुकेशन मेक्स अ पर्सन एबल टू एनालाइज गुड्स एंड गुड्स, गुड और बैड, गुड है या बैड है। सो एन एजुकेटेड पर्सन मेक अ बाइंग डिसीजन। Whereas uneducated persons make buying decision at the miss or hunch. Education persons select goods and services केयरफुली। जो एजुकेशन पर्सन होगा वो गुड्स और सर्विसेज को केयरफुली देखेगा। जैसे कि मान लीजिए एजुकेटेड पर्सन है तो वो पहले क्या देखेगा, कोई भी हम गुड्स लेने जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि उसकी एक्सपायरी डेट, वो जो प्रोडक्ट है वो एक्सपायर तो नहीं हो गया है, उसकी डेट क्या कितनी है, हर एक चीज़ को चेक करके ही हम उस प्रोडक्ट को लेके आते हैं। इसके बाद आपकी जॉब की पोजीशन कितनी है वो भी आपकी अफेक्ट करेगा। आप मान लीजिए हायर पोस्ट पे हैं तो आप बाय करने में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, बट आप लोअर पोस्ट पे हैं तो आपके बाइंग डिसीजन लेने में आपको अथॉरिटीज़ से पूछना पड़ेगा और वो चीज़ आपकी बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करेगी। जो पोजीशन ऑल्सो शुड
शोज अ पर्सन स्टेटस, वो आपकी जो पर्सन का स्टेटस है उसको दिखाता है। बायर पोजीशन ऑन द स्टेटस ऑल्सो अफेक्ट द बाइंग बिहेवियर, वो बायर की पोजीशन जो स्टेटस है वो अफेक्ट करेगी बायर स्टेटस में, और लो भी हो सकता है और बायर का स्टेटस हाई भी हो सकता है। लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक और इस वीडियो का, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन में भी डिफरेंट, पर्सनैलिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो पर्सन की हर एक की डिफरेंट हो सकती है। पर्सनैलिटी अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ क्वालिटी और ब्रांड प्राइस एक्सेट्रा। पर्सनैलिटी आपकी किस तरीके की आप पर्सनैलिटी, आप ब्रांड कॉन्शियस हैं या फिर आप ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो वो आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी पर्सनैलिटी अफेक्ट करेगी आपकी बाइंग डिसीजन को, आप क्या बाय करना चाहते हैं। सो बायर्स पर्सनैलिटी ऑल्सो अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन बाइंग डिसीजन, तो जो बायर की पर्सनैलिटी होगी वो भी हमारे अफेक्ट करेगी ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग डिसीजन को। वीडियो में हमने किया लास्ट टॉपिक ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बाइंग बिहेवियर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट forget to like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video.